चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा सब इंस्पेक्टर परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर कुछ बातें। और ये लेटेस्ट सिलेबस पर बेस है। और जैसा कि आप जानते हो, कुष्मांडा आईएएस एकेडमी की टैगलाइन है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। सफलता हासिल करने के लिए प्रतिभागी को यह जानना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सिलसिला आज हम शुरू करवा रहे हैं, डे 1 है। और ये सिलसिला अब रोज़ाना, जब तक ये एग्ज़ाम नहीं होगा तो आपको रोज़ाना सवाल मिलते रहेंगे। तो ज़रूर ध्यान से देखिए और साथ साथ प्रैक्टिस भी करने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो पहला सवाल देख लेते हैं, और जो इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मानहानि की परिभाषा किस धारा में दी गई है? देखो, आईपीसी और सीआरपीसी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपने देखा पिछली बार भी सवाल आ रखे थे। तो कुछ सवाल जो मुझे लगता है कि इस पर आपको ये पता होने चाहिए। तो वैसे मैं सारे सेक्शंस पे बात करूंगा, धीरे धीरे एक एक करके। तो इसमें आईपीसी की जो सेक्शंस दिए हुए हैं, 399, 499 और 499 के। तो चार ऑप्शन है, और आप इनका जवाब जरूर दो, चाहे गलत हो जाए आपसे, लेकिन आपको एहसास होगा कि आपने ये क्यों प्रिपेयर नहीं किया है। और जो सवाल हमसे गलत होते हैं वो जिंदगी भर याद रहते हैं। मेरी बात को आप ये सच मानना। तो छोड़ना नहीं है, जरूर अटेम्प्ट करना है। तो पहला जो जवाब है इसका, वो इसका सेक्शन 499 है, आईपीसी की धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता, तो ये भी आपका आईपीसी के ऊपर है कि किस धारा में विधि के खिलाफ जमाव, अनलॉफुल असेंबली को परिभाषित किया गया है। तो चार ऑप्शन है, 141, 142, 146 और 149। तो देख लेते हैं इसका क्या जवाब होना चाहिए। तो थोड़ा सा वक्त मैं आपको दे देता हूं, जिससे कि आप इसको कर लो। आपको इससे ये हो जाए, थोड़ा सा आगे आ गए हैं, फिर वापस चलते हैं। तो हाँ, ये वापस आ गया है सवाल। तो एक सेकंड, थोड़ा सा फिर से चला गया है। तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैं वापस आ जाता हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये चार सेक्शन दिए हुए थे, और आपको काफ़ी सारा वक्त मिल गया है इसको करने के लिए। और एक बार मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसका जवाब है आपका ए जवाब है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल देखते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना या ले आना या निरुद्ध रखना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? तो क्या हो सकता है? चार ऑप्शन है, 498 और 499। तो इसका जो जवाब है आपका, इसका जवाब होना चाहिए ए। ये जवाब है इसका, इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि धाराएं हमेशा पूछी जाती हैं और सेक्शंस पे सवाल आते हैं। तो प्रीवियस ईयर के पेपर आपने ज़रूर बनाए होंगे इसके। अगर आपने नहीं बनाए हैं तो ज़रूर बनाओ। तो किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता या निर्दयता पूर्वक व्यवहार करना किस सेक्शन का अपराध है? ये भी आईपीसी का सवाल है। और चार ऑप्शन आपके सामने है, 498, 398 के और 498 के। तो चार ऑप्शंस में इसका जवाब क्या होना चाहिए? तो मैं सही जवाब बताने जा रहा हूँ, इसका सी जवाब है। देखो, अगर आपको आता है तो आप इतना सोचोगे नहीं, आप साथ के साथ जो है उसका जवाब दे दोगे, ठीक है। लेकिन जब आपको आता ही नहीं है तो आप क्या उसमें जो है कोई तुक्का लगा सकते हो? दंड प्रक्रिया संहिता और की किस धारा में संज्ञेय अपराधों को किए जाने से रोकने के लिए ये गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को प्रदत्त है, ठीक है। तो ये सीआरपीसी के ऊपर है आपका, ठीक है ना, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के ऊपर है आपका ये सवाल। और उसकी धारा पूछी गई है, तो दोनों पर आता है सवाल, ठीक है। यहाँ पर दंड प्रक्रिया संहिता। तो इसमें आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, और इसमें 151 सेक्शन और 161, 165, 195 ये सब आपने लर्न करने होंगे। क्योंकि हमारी दिशा ठीक होनी चाहिए, हम किस डायरेक्शन में अपने एग्जाम को की तैयारी कर रहे हैं। तो भटकाव अगर होगा तो मेहनत सारी खराब हो जाती है। और बाकी हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ये सब इंस्पेक्टर वाले एग्जाम के लिए हमने बैच अनाउंस कर दिया है। तो पूरा फायदा उठाओ, ऐसा मौका हरियाणा में क्या किसी भी स्टेट में बहुत मुश्किल मिलता है। इतनी सारी सीटें आई हैं इस बार। तो एक तो अपनी पक्की करो जरूर, कोई कमी ना रह जाए। अपना 100% आपने देना है। 100% मतलब एक तो आपने खुद मेहनत तो करनी है, वो तो है ही बात। उसके अलावा आपने हमारी एक्सपर्ट सपोर्ट भी आपने लेनी है, एक्सपर्ट एडवाइस लेनी है, यानी कि गाइडेंस आप हमारी ज़रूर लीजिए।
और भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है? आईपीसी पे सवाल है आपका, और 4 ऑप्शन है आपके सामने, और सेक्शन 120 ए, और सेक्शन 121, सेक्शन 154, सेक्शन 159। तो इसका जवाब आपका ए है, ए ऑप्शन है, याद कर लीजिए। एक और सवाल देखते हैं नेक्स्ट। और छल की सजा, अगला सवाल है आपका कि छल की सजा का संबंध आईपीसी की किस धारा से है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो किसी के साथ छल किया गया है तो आईपीसी की कौन सा सेक्शन उस पर लगेगा? तो 415, 417 और 416, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जवाब है आपका बी ऑप्शन है, 417 इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। एक और सवाल देखते हैं। और ये सिलसिला हम रोजाना जो है मैं आपसे बात करने वाला हूँ, ये हमने कई सारे एग्जाम्स में शुरू कर दिया है, क्योंकि कई सारे एग्जाम्स की डेट अनाउंस हो चुकी है। तो अब हम आपके साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिलाकर। तो जिन्होंने हमारे प्रोग्राम ज्वाइन नहीं भी किए हैं उनके साथ भी हम खड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप हमारी ये सब वीडियोस वगैरह देखते रहिए। अगला है सुसाइड के ऊपर। आत्महत्या को करने के लिए अबेटमेंट दुष्प्रेरण की सजा का प्रावधान भारतीय दंड संहिता आईपीसी की किस धारा में किया गया है? कौन सा सेक्शन है आपका सुसाइड को लेकर? तो इसमें आपका 306, 307, 308, 309। तो इसका जवाब है, आसान सवाल है, आप अखबार वगैरह में भी पढ़ते रहते होंगे। 306 है आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। दंड प्रक्रिया की धारा की 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि एफआईआर, ठीक है, एफआईआर के ऊपर बात है, प्रथम सूचना रिपोर्ट। तो किससे संबंधित है? असंज्ञेय अपराध से, केवल संज्ञेय अपराध से, असंज्ञेय और संज्ञेय अपराध से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम इसे देखें तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो इसका जवाब है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है, ठीक है। और श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की किस धारा में होगा? ठीक है, यानी कि राम जो है श्याम को मारने का जो है प्रयत्न करता है, तो श्याम को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। तो सेक्शन 97, 98, 100 और 96 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या हो सकता है, आप भी सोचकर जरूर जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका जवाब आपका ए है, 97। आप इन सबको याद कर लीजिए। एक और सवाल देखते हैं। और चलिए, तो जो इसके आगे के क्वेश्चंस हैं वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। बाकी हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो शुरू हो चुकी हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो एडमिशन ओपन है, तो कोई कमी ना रह जाए। आप मेहनत तो ज़रूरी है, लेकिन गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको कौन बताएगा कि आपने छोड़ना क्या है और पढ़ना क्या है, ठीक है। चीज़ें आसान हो जाती हैं। बाकी कल दोबारा से हम फिर से मिलेंगे। ये सिलसिला रोज़ाना का रहेगा। और तो आज मैं यहीं पर रुकता हूँ। बाकी कोई आप टेस्ट पेपर, स्टडी मटेरियल या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, या मान लो ऑनलाइन क्लासेस हैं, कुछ भी जानकारी जो आपको लगता है कि आपको उसकी ज़रूरत है, तो आप बेझिझक हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमसे कॉल कर बात कर सकते हो, ठीक है। वैसे गाइडलाइन लेने के लिए भी आप बात कर सकते हो, ठीक है। कोई भी इशू आपको परेशान कर रहा है इस एग्ज़ाम को लेकर, तो आप हमें कॉल कर सकते हो। हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं नीचे, तो आप उसको वहाँ से ले सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कूष्मांडा IAS HCS अकेडमी को और दबाएं नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आपको हमारी सभी अपडेट मिलती रहे।